हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने किया था एडजस्टमेंट इन पास्ट अकाउंट्स, जिसके अंदर हम टॉपिक कर चुके थे। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था अगर आप इंटरेस्ट लेस चार्ज कर देते हो लेकिन आपको करना ज्यादा होता है। तो आज उसी से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम उसी का अपोजिट है कि हमने क्या किया, ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया, हमको देना कम था। तो उसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर देखेंगे 56 इलस्ट्रेशन है। टॉपिक का नेम है कैंसिलेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरेस्ट। देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ए बी सी तीन पार्टनर्स है, 2:3:5 के अंदर शेयर करते हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल 15 लाख, 30 लाख एंड 16 लाख। इसकी 15 लाख है, इसकी 30 लाख है सॉरी, और इसकी 60 लाख है। गिवन है for the year ended 31st March 2018 interest on capital was credited to them at 12% instead of 10%। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया, 12% पर दे दिया, जबकि देना कितने पर था, 10% पर एनम पर। आपने ये गलती कर दी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने उनको 2% एक्स्ट्रा दे रखा है, सिंपल सी बात है, हमको वो वापस लेना है। तो उसके लिए जैसे हम बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, वो बनाएंगे। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, हमारे पास 3 पार्टनर है और एक टोटल का कॉलम, टोटल सी बी एंड ए। 3 पार्टनर्स हैं, हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है कितने पर, 12% के ऊपर, मतलब 15 लाख का 12%, 1,80,000, 30 लाख का 12%, 3,60,000, और 60 लाख का 12%, 7,20,000। तो ये हमने उसको दे रखा है, ये ऑलरेडी क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। हमने उनको करना कितना चाहिए था, 10% के बेसिस पर। ये आपका है 12% पर एनम के बेसिस पर, हमने देना कितना था, 10% के बेसिस पर। अगर 10 पर देते तो वो कितना बनता, 1,50,000, और ये कितना बनता, 3 लाख, और ये कितना बनता, 6 लाख। अब वैसे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमने उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 2% हमने एक्स्ट्रा दे रखा है वो वापस लेना है, तो आपका ये क्या करना पड़ेगा, आपका ये जो आएगा वो क्या आएगा, डेबिट आएगा। कितना आपने वापस लेना है, 30,000 ए से, 60,000 बी से, और 1,20,000 सी से। तो कितना टोटल हो गया, 90 और 2,10,000। हमारा लॉस अब हमने उनसे वापस लेना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर हम पहले ही 10% पर देते तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता। तो अब हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कितना है, 2,10,000। किस रेशियो में करेंगे, 2:3:5 के अंदर। तो 2, 3, 5 एंड 5, 10, तो हम निकालेंगे यहाँ पर 2/10, कितना हो जाएगा, 42,000। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो ये हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 63,000, और 5 जा कितना हो जाएगा, 1,05,000। तो हमारे पास ये हमने डेबिट करना है, वापस लेना है, और ये हमने उनको प्रॉफिट का शेयर देना है, क्रेडिट करना है। तो अब हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 12,000 क्रेडिट, इसको क्या करना पड़ेगा, 3,000 क्रेडिट, और इससे क्या करना पड़ेगा, 15,000 डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी फिक्स्ड कैपिटल थी हमारी क्वेश्चन के अंदर, तो जर्नल एंट्री क्या रहेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों क्रेडिट है, एज करंट अकाउंट एंड टू बीज करंट अकाउंट। अमाउंट हमारे पास है ऑलरेडी, कितनी है, सी से कितने लेने हैं, 15,000 रुपीज, ए को कितने देने हैं, 12,000 रुपीज, और बी को कितने देने हैं, 3,000 रुपीज। तो इस तरह से पहले हमने देखा कि हमने उनसे वापस लेना क्या है, हमने एक्सेसिव इंटरेस्ट निकाल दिया, और जो भी हमारा प्रॉफिट आया 2,10,000 वो हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया, और हमारे पास जर्नल एंट्री आ गई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57. ABC आर पार्टनर इन अ फर्म. आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड बुक्स क्लोज्ड ऑफ, it is discovered that for the year ended 31st March 2016 and 17, interest has been allowed to the partners upon their capital at 6% per annum. ABC पार्टनर्स हैं और जब उनके अकाउंट्स क्लोज हो गए उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 2 years के लिए, 16 and 17 के लिए 6% per annum पर. Although there is no provision for interest in the partnership deed, लेकिन उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है इंटरेस्ट देने का. तो जो आपने 6% एक्स्ट्रा 6% दे दिया है वो आपको वापस लेना पड़ेगा. तो हम दोनों ईयर्स के क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट वापस ले लेंगे, मतलब इंटरेस्ट को आप डेबिट कर देंगे. तो आगे क्या कहते हैं, देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड 1,80,000 and 60,000 आपको कैपिटल बता रखी है. ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट एज फॉलोज. दोनों ईयर्स के आपके प्रॉफिट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं. तो जो 2016 को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको एक्स्ट्रा दिया है, जब वो वापस आएगा तो वो उसी साल की प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइड होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रही होगी. और 2017 वाला जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप वापस लोगे वो उसको 2017 वाले इंटरेस्ट ऑन जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में आप प्रॉफिट को डिवाइड करोगे. तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे. नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन 58. XYZ have been sharing profit in the ratio of 2:2:1 respectively. XYZ पार्टनर्स हैं, 2:2:1 के अंदर शेयर करते हैं. Z wants that he should be given equal share in the profit with X and Y, and he further wants that the change in profit sharing ratio should come into effect retrospectively for the last 3 years. Z क्या कहता है, क्योंकि उनकी रेशो क्या है, हम क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर है आपका 58. X, Y, Z तीन पार्टनर्स हैं, 2:2:1 के अंदर शेयर करते हैं. अब क्योंकि Z का शेयर जो पहले है वो है 1/5, Z ने क्या कहा कि मुझे जो शेयर चाहिए वो कैसा चाहिए, सेम चाहिए जो X और Y ले रहे हैं. मतलब अगर इसको भी 2 शेयर कर देंगे इनके जैसे तो रेशो 1:1:1 हो जाएगी. तो उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, X एंड Y के जैसा सेम प्रॉफिट शेयर चाहिए. और वो क्या कहता है कि जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी वो कब से स्टार्ट होनी चाहिए, जो लास्ट के 3 years निकल चुके हैं उसके तो अकाउंट्स अपने आप ही बंद हो चुके हैं, हमने 2:2:1 के अंदर वो प्रॉफिट शेयर कर रखे हैं. लेकिन अब वो कहता है कि उन 3 साल के प्रॉफिट्स भी आपको क्या करने हैं, सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करने हैं. आगे देखते हैं. X एंड Y हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस. अब क्योंकि X और Y को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमको चेंज करना पड़ेगा. द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 52,000, 44,200 and 51,610. तो आपको 3 years के प्रॉफिट दे रखे हैं. शो द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years बाय मीन्स ऑफ अ जर्नल एंट्री. अब इस साल का प्रॉफिट तो हमने अभी डिवाइड करना ही है, लेकिन जो लास्ट 2 years हैं या लास्ट इस साल के भी क्या पता हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हों, तो जो लास्ट 3 years के हमारे प्रॉफिट्स हैं हमने उनकी रेशियो क्या करनी है, चेंज करनी है. अब सिंपल सी बात क्या है, हमको पता है हमने गलती क्या कर रखी है. अब इसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 2:2:1 के अंदर, वो हमने वापस लेने हैं. तो प्रॉफिट शेयर जब वापस आएंगे उसको हम क्या करेंगे, डेबिट. और अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट को डिवाइड करना है 1:1:1 के अंदर. तो अब हमने प्रॉफिट को क्या करना है, क्योंकि अब हम दोबारा दे रहे हैं तो हमने उसको क्या करना है, इक्वली प्रोवाइड करना है. तो हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा. टेबल बनाएंगे. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. 3 years के प्रॉफिट्स देख लेते हैं कितने कितने हैं. 52,000, 44,200, 51. पहले तो टोटल प्रॉफिट ही देखें कितने हैं जो हमने चेंज करने हैं. 52,000 प्लस 44,200 प्लस 51,610. क्योंकि तीनों ईयर्स में सेम ही मिस्टेक है तो हम इकट्ठा ही प्रॉफिट तीनों सालों का इकट्ठा कैलकुलेट करके इकट्ठा ही उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 147,810. ये आपका टोटल प्रॉफिट है जिसको आपने डिवाइड कर रखा है 2:2:1 के अंदर.
लेकिन आपने करना किसके अंदर है, 1:1:1 के अंदर। ये ऑलरेडी आपने कर रखा है, तो इसको अब क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि पहले क्रेडिट कर चुके हैं, अब वापस लेना चाहते हैं, और क्योंकि अब नई रेशो 1:1:1 है, तो अब इसको क्या करना है हमने, क्रेडिट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, टोटल का कॉलम Z, Y एंड X। देखते हैं प्रॉफिट, कोई भी पहले ले लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड किसमें है, ऑलरेडी 147,810, किस रेशो में, 2:2:1 के अंदर। तो 2:2:1 वाले को हमको क्या करना है, डेबिट करना है, हमने वापस लेने हैं। तो इसको हम कर देंगे, निकाल लेंगे 5 से, 5 2 से 10, 5 9 से 45, 5 5 से 25, 5 6 से 30, ये आ जाएगा 29,562। तो इसका तो सीधा सीधा ही आ गया 29,562, और इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 से 4, 2 2 2 से 4, 6 2 से 2, 1, इसका कितना आ जाएगा, 59,124। तो ये तो हमने कर दिया 2:2:1 के अंदर। अब हम करते हैं प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन, हमने किसमें करना है, 1:1:1 के अंदर। इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, 147,810, इसको हम करेंगे 3 से। तो 3 4 से 12, 3 9 से 27, 3 2 से 6, 3 7 से 21 एंड 0। आपका प्रॉफिट शेयर कितना आएगा तीनों पार्टनर्स का, 49,270। तो ये हमने डेबिट करना है, ये क्रेडिट करना है, आपके पास अमाउंट्स आ जाएंगी। इसकी क्या है, डेबिट की एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे 9854। हमको क्या करनी पड़ेगी, इसको डेबिट करनी पड़ेगी। यहां पर हम देखते हैं ये क्या है, डेबिट है, ये क्रेडिट है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सेम ही अमाउंट आएगी 9854, डेबिट करेंगे। और बाकी इसको कितने देने हैं, अब जो इसका टोटल आएगा 448,0171, 19,708, इसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसका पहले शेयर कम था, अब शेयर इसका बराबर का है, तो इसको तो हमको देना ही होगा। तो इन दोनों पार्टनर से लेके हम इस पार्टनर को क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आप कोई भी रेक्टिफिकेशन को सही कर सकते हैं। जैसे जो गलती कर दी हो उसको आप क्या कर देंगे, मतलब जो भी उसका होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब हमने गलती कर रखी है तो हम डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट का शेयर जैसे हम क्रेडिट करते हैं, अब हमने वापस लेना है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। तो इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी 9854, 9854, और ये 19,708 किसके पास चले जाएंगे, Z के पास चले जाएंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर, वो दोनों टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब उन दोनों टॉपिक को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। और वो 2 टॉपिक कौन से हैं, नंबर 1 कंसेप्ट आपका अभी तक चल रहा है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट। तो एक कंसेप्ट तो कौन सा है, आपने बनाना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। लेकिन उससे पहले अब आपको एक और बनाना पड़ेगा, एक और अकाउंट, या फिर जैसे भी हम कहें कि उसके अंदर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। वो क्या है, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी क्लोज्ड कैपिटल। ठीक है, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर चार्ज करना होता है, ओपनिंग कैपिटल पर। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल में से प्रॉफिट को जो हमने ऐड कर दिया होगा लेस करना पड़ेगा। जो आपका कैपिटल, जो भी आपका उसके अलावा कोई भी चीज आती है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या फिर ड्राइंग है, जैसे ड्राइंग है तो वो भी हम क्या कर देते हैं, उसमें से लेस कर देते हैं, अब हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन 59। इलस्ट्रेशन 59 है, ऑन March 31, 2018 कैपिटल अकाउंट्स, March 31, 2018 के गिवन है आपको
कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एल्विन, मोनू एंड अहमद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग वर एज एल्विन 80,000. 3 पार्टनर्स हैं, एल्विन, मोनू एंड अहमद. 3 पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल गिवन है. इसके अंदर वो खुद ही बता रहे हैं कि हमने ड्राइंग की भी एडजस्टमेंट कर दी है, प्रॉफिट की भी कर दी है. तो अब एल्विन की कैपिटल है 80,000, ठीक है, 60,000 एंड 40,000. मोनू की है 60,000 और अहमद की है 40,000. ये कैपिटल्स गिवन है. सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड. अब आपने ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए चाहिए ओपनिंग कैपिटल्स. तो इसके लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. क्लोजिंग कैपिटल से हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे. आगे क्या कहते हैं, द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर. ड्राइंग्स आपको बता रखी हैं 20,000 एंड 15,000 है. ड्राइंग 20,000, 15,000 एंड 9,000 तीनों पार्टनर्स की गिवन है, ठीक है. आगे आपको बताते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपने चार्ज करना है वो 500, 360, 200 है. 500, 360 एंड 200 ये क्या है, इंटरेस्ट है ड्राइंग का. आगे आपको बता रहे हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 1,20,000. प्रॉफिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो वो कितना है, 1,20,000. और द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको कितनी बता रखी है, 3:2:1. 3:2:1. Record the necessary adjustment entry for rectifying the above errors of omission. Show your record workings. अब आपको क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देनी है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास ऑलरेडी है, बट कैपिटल जो हमारे पास है वो हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल. हमको क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आपको रेट कितनी दे रखी है, 5% पर एनम. तो क्योंकि हमको कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है और हमें पता है हम इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पर देते हैं, तो हमको पहले क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल. आपके पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तीनों पार्टनर्स की 80,000, एल्विन, मोनू एंड अहमद 80,000, 60,000 एंड 40,000, ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं कैपिटल के अंदर. अब हमको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट का शेयर, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, ओपनिंग कैपिटल पर जाना चाहते हैं. प्रॉफिट का शेयर कितना है, 3:2:1. 1,20,000 का 3/6 मतलब 60,000, देन 2/6 तो कितना हो जाएगा, 40,000, और ये कितना हो जाएगा, 20,000. कितने आ जाएंगे, लेस कर दिया हमने 20,000, 20,000 एंड 20,000, तीनों की आ गई. उसके अलावा हमारे पास क्या है, ड्राइंग्स जो हम वैसे तो लेस करते हैं, क्योंकि अभी हम अपोजिट चल रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड. आपकी ड्राइंग्स कितनी है, 20,000, 15,000 एंड 9,000. कैपिटल कितनी आ गई, 40,000, इसकी 35,000 और इसकी 29,000. हमारे पास तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल आ गई. अब क्योंकि हमने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल प्रिपेयर करते हैं. वो टेबल प्रिपेयर करेंगे, टोटल का कॉलम, अहमद का कॉलम, मोनू का कॉलम एंड एल्विन का कॉलम. सबसे पहले हम इनको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हम क्या करते हैं, क्रेडिट कितने पर देंगे, 40,000, 35,000, 29,000 हमारी क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है. 40,000 का 5% अगर हम निकालते हैं तो वो कितना बनेगा, 2,000. 35,000 का अगर हम 5% निकालते हैं तो वो कितना बनेगा, 1750. और 29 का अगर हम बनाते हैं तो वो कितना बनेगा, 1450, ठीक है. तो ये तो हमने क्या कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया. अब आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो चार्ज करना है. वो क्या होती है, डेबिट. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है 500,
360 एंड 200। तो हमने जो अमाउंट क्रेडिट करनी है वो क्या है, अमाउंट क्रेडिट जो आपने करनी है वो 1500 किसको देनी है, एल्विन को। इसको कितनी देनी है 1390 और इसको कितनी देनी है 1250। मतलब हमारा जो लॉस है वो कितना है टोटल, इतना। तो इसका अगर हम टोटल करते हैं ये कितना बनेगा 9541 336 और 5 11 और 4140। ये आपकी क्या है, लॉस हो गया क्योंकि आपने देना है। तो डिवीजन ऑफ लॉस करेंगे 4140 को, रेशो आपको गिवन है 3:2:1। तो हम निकाल लेंगे तीनों पार्टनर का शेयर 3/6। ये कितना आ जाएगा 2070। ठीक है, फिर इसका करेंगे 2/6, 3 से कट करेंगे तो 3 1 3, 3 2 9, 3 8 और 0 और 1/6 करेंगे तो 6 से इसको कट करेंगे 690। तो ये इसके अंदर जो आपका लॉस है 4140 का वो हमने इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। अब इसका शेयर क्या आया 570, लॉस क्या होता है डेबिट, तो 570 लेकर आएगा। इसको क्या करना है 1390, इसका कितना बनेगा 110, आपने इसको क्रेडिट करना है। और इसका कितना बनेगा 700 550 सॉरी, तो ये कितना बनेगा 560। तो इसको आपने क्या करना है, आपने इसको क्रेडिट 1250 करने हैं तो इसको भी क्रेडिट करना है। आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, एल्विन्स कैपिटल अकाउंट कितने देने हैं 570 टू मोनूस कैपिटल अकाउंट कितने देने हैं 110 और टू जो भी है अहमद कैपिटल अकाउंट उसको कितने देने हैं 560। इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। नई चीज क्या थी, सिर्फ अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बनाकर देखना पड़ेगा कि आपकी जो भी एंट्री, जो भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन है उसके बेसिस पर आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और उसके बाद टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट जो हमारा बनता होता है वो हम सेम पहले जैसा ही कर रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्या कहते हैं, assuming the capital were fixed in illustration 59 give the necessary adjustment journal entry। इस क्वेश्चन के अंदर हमको कुछ नहीं बोला हुआ था तो आपकी कैपिटल क्या थी, फ्लक्चुएटिंग थी। अब वो आपको बोलते हैं क्वेश्चन के अंदर कि आपकी कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स हैं। ठीक है, कैपिटल्स आपके फिक्स हैं, मतलब अब क्या होगा आगे क्वेश्चन के अंदर एक चीज और गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन, आपने सिर्फ एज्यूम करना है। तो अब जब आपकी कैपिटल फिक्स है तो उस केस में क्या होगा, हम जो भी प्रॉफिट की एंड जो ड्राइंग की एंट्रीज होती है उसको कहाँ पास करते हैं, उसको तो हम वहीं पास करते हैं जो हमारे करंट अकाउंट होते हैं। तो इन सब की तो एंट्री होगी नहीं। अब आप किसके, आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे इसके ऊपर, ठीक है, और वही आपका क्या आ जाएगा, देखिए जैसे क्वेश्चन में वही हमने पहले इंटरेस्ट चार्ज किया, आपके पास था 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000, 5% पर निकालेंगे। तो अगर यही कैपिटल्स आपको बोली है कि फिक्स्ड है तो आप इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज करेंगे, इसके ऊपर चार्ज करेंगे, क्योंकि फिर जो प्रॉफिट और ड्राइंग की एंट्री है वो तो कैपिटल के अंदर हुई नहीं होगी क्योंकि कैपिटल्स आपकी फिक्स्ड है। प्रॉफिट और ड्राइंग की एंट्री आपकी किस में गई होगी, करंट अकाउंट के अंदर। तब हम इन्हीं फिक्स्ड कैपिटल मानकर इसी के ऊपर आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, बाकी सब जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सब दे रखा है वो सब सेम चलेगा। तो अगर आपको वो क्वेश्चन में बोलते हैं कि आपकी 31 मार्च की कैपिटल 80,000, 60,000 एंड 40,000 है, लेकिन वो बोलते हैं कि आपकी कैपिटल फिक्स्ड है, फिर भी वो कहते हैं कि हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये लॉस नहीं डिवाइड किया, तो हमको ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के अंदर आप प्रॉफिट ट्रांसफर करते ही नहीं हो। आप करंट अकाउंट, जब आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है तो जो भी ट्रांजेक्शन है वो सारी करंट अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो ये डिफरेंस था कि उस टाइम पर आपकी यही कैपिटल होगी और आप इंटरेस्ट जो दोगे इसके ऊपर नहीं, इसी के ऊपर दोगे, 80,000, 60,000 एंड 40,000 के ऊपर।
अब आपके क्वेश्चन नंबर 59 to 65 सेम है, जिसके अंदर आप पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, आप उसके बेसिस पर पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या जो कुछ भी हम देना भूल गए हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन आर पास्ड। जब हमने स्टार्ट किया था ये वाला टॉपिक एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, वहां पर दो चीजें थी, दो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था। नंबर 1 तो था जब हम सिंगल रेक्टिफाइंग एंट्री करते हैं, जैसे कि अभी तक हम करते आए हैं, चाहे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट गलत डिवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया, इन सब के लिए हमने सिर्फ एक ही रेक्टिफाइंग एंट्री की, जो हम लास्ट में करते हैं एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद। उसी का दूसरा पार्ट है, वहां पर तो हमने किया सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, जब आप हर एक मिस्टेक के लिए क्या कर रहे हो, अलग अलग एंट्री पास कर रहे हो, अलग अलग उसको रेक्टिफाई कर रहे हो। तो उसके अंदर देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। एक ही क्वेश्चन है इसका। इलस्ट्रेशन 66 है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अमर एंड हर्ष स्टूड एट 2 लाख एंड 3 लाख respectively after the necessary adjustment in respect of drawing and net profit for the year ended 31st March 2017। आपको 31st March 2017 अगेन क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 2 लाख एंड 3 लाख दोनों पार्टनर्स की। It was subsequently ascertained that interest on capital at 12% per annum was not taken into account while arriving at the divisible profit for the year। जब आपने इस साल का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए बनाया होगा, जब आपने प्रॉफिट डिवाइड किए तो उससे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर नहीं किया। तो ये हमारी मिस्टेक है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 अमर हैड विथड्रॉन 20,000 एंड हर्ष ड्रॉइंग्स वर 10,000। अमर और हर्ष की ड्रॉइंग्स गिवन है। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है अमाउंटेड टू 1,50,000। द पार्टनर शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्री, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर इन अकाउंटिंग। अब आपने हर एक चीज के लिए क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमने सबसे पहले तो प्रॉफिट गलत डिवाइड कर दिया क्योंकि आपने उसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया हुआ था। तो सबसे पहले हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू जो भी पार्टनर्स हैं, ये जर्नल एंट्री होती है। जैसे इसके अंदर दो पार्टनर्स हैं अमर एंड हर्ष, ठीक है। जब हम उनको क्रेडिट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू अमर टू हर्ष। लेकिन अब हम सबसे पहले उनको क्या कर रहे हैं, जो भी हमने उनको गलत प्रॉफिट दिए हुए हैं हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट। आपकी बुक में देखिएगा सबसे फर्स्ट एंट्री है अमर की कैपिटल अकाउंट, हर्ष की कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो हमने सबसे पहले तो उस एंट्री को अपोजिट कर दिया, जो भी उनको हमने प्रॉफिट क्रेडिट कर रखे थे उसको डेबिट कर दिया। उसके बाद हमारी मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नहीं किए थे, दिए नहीं थे उससे पहले जब हमने प्रॉफिट डिवाइड किया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे। वही दो एंट्रीज कैपिटल अकाउंट वाली और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, दोनों एंट्रीज पास करके आपका नया प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रफ में बनाकर देखिए, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो लेस हो जाएगा प्रॉफिट में से। जैसे हमारा इसके अंदर प्रॉफिट है 1,50,000 और आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है वो है 45,600, ठीक है। तो आपका जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 10,4400, ठीक है। तो अब हम इसको जो उनकी रेशियो थी 3:2 उसके अंदर दोबारा से डिवाइड कर देंगे और वो क्या कर देंगे, उनके अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो ये सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आप खुद करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट किया था कि इन केस अगर पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर उनके बीच में कोई सेटलमेंट नहीं हुई तो उस टाइम पर जो रूल्स लगते हैं वो लगते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ए, ठीक है। तो उस टाइम पर हमको कुछ लेना देना नहीं है। अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, कल को कोई पार्टनर भी उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि उनकी पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं। उस टाइम पर जो भी रूल्स लगेंगे वो लगेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, और वो हमने पढ़े थे। उसके अंदर सिर्फ वो आपको क्या कहते हैं, आपने सिर्फ
अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन ले रखा है तो आप सिर्फ उसको 6% के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हो, क्योंकि वो भी क्या होता है, हमारी लायबिलिटी होती है, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट की कोई भी एंट्री नहीं की जाती, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना सैलरी, ना कमीशन, नथिंग। तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 67 के अंदर एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रेजेंट किया है। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस पहले तो क्या किया, डिवाइड ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन में, सैलरीज दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन एट 12% पर एनम इंटरेस्ट दे दिया, और वो भी कहां दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। जबकि जब हम इंटरेस्ट देते हैं वो कहां की आइटम होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की होती है। उसके बाद आप उन्होंने उसको प्रॉफिट को डिवाइड किया है 3:1 के अंदर। आगे क्या कहते हैं, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड बिटवीन एक्स एंड वाई फील्स दैट he has not been treated fairly, you are required to prepare a new profit and loss appropriation account according to the provision of partnership act। अब क्या है, पार्टनरशिप डीड है नहीं, वाई फील कर रहा है कि उसको चीट किया गया है, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हमें पता है रूल्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लगेंगे। तो हम जो नया अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर से हमने इंटरेस्ट तो देना है पार्टनर का, वो इन्होंने दिया हुआ था 12% के ऊपर, हम कितने पर देंगे, क्योंकि रूल है 6% का, तो हम सिर्फ 6% पर देंगे। उसके अलावा ना तो सैलरी दी जाएगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। पर जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इक्वली डिवाइड किया जाता है, इन्होंने 3:1 में किया है, तो वो भी गलत है। आपका जो भी प्रॉफिट आएगा इंटरेस्ट देने के बाद 6% पर, वो आप इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, यहां तक आपने करने हैं। क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए थे 56 से, 56 टू अब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 67। आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं, जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है। एक ही टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या आपका कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। तो जो लास्ट टॉपिक है वो कल हम स्टार्ट करेंगे और उसके 2 लेक्चर्स लगेंगे। उसके बाद वो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिनका भी रहता है वो प्लीज अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो। थैंक यू।